नमस्कार। कभी सोचा है नया घर लेने के बारे में या किसी दोस्त रिश्तेदार से सुना होगा, अरे ईस्ट फेसिंग घर ले लो, बहुत लकी होता है। ये एक ऐसी बात है जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी ही है और इसमें काफी सच्चाई भी है। उगते सूरज की दिशा मतलब नई शुरुआत, पॉजिटिव एनर्जी, तो पूर्वमुखी घर को भाग्यशाली माना ही जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लेकिन है। क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि 90% लोग जो इस लकी घर में रहते हैं वो अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि इस घर का सारा अच्छा असर, सारी की सारी पॉजिटिविटी जीरो हो जाती है, बिल्कुल खत्म। आज हम सिर्फ ऊपर ऊपर से बातें नहीं करने वाले, हम उन वास्तु रहस्यों की गहराई में उतरेंगे जो आपके पूर्वमुखी घर को एक साधारण मकान से एक पावरफुल एनर्जी सेंटर में बदल सकते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये सवाल थोड़ा चौंकाने वाला लग सकता है ना कि भाई घर तो इसीलिए लिया था कि तरक्की होगी, खुशहाली आएगी, पर कई बार ऐसा होता है ना कि हम मेहनत तो पूरी करते हैं, कोशिशों में कोई कमी नहीं होती, फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी दीवार हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। करियर में एक ठहराव सा आ गया है, घर में बिना वजह का तनाव रहता है, सेहत से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां लगी ही रहती हैं। हम वजह बाहर ढूंढते रहते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि इसका जवाब हमारे अपने घर की दीवारों के अंदर ही हो सकता है? ये जो पूरी चर्चा है ना, ये उन सभी लोगों के लिए गेम चेंजर हो सकती है जो पूर्वमुखी घर में रहते हैं और इन सवालों से जूझ रहे हैं। हम जानेंगे कि कहीं आप ही तो अनजाने में अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी के स्विच को ऑफ करके तो नहीं बैठे हैं। जरा ये आंकड़ा देखिए, 90%। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये वास्तु एक्सपर्ट्स के कई सालों के अनुभव और हजारों घरों की स्टडी का निचोड़ है। मतलब अगर आपके 10 दोस्त पूर्वमुखी घरों में रहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि उनमें से 9 लोग ऐसी गलतियां कर रहे होंगे जो उस घर से मिलने वाले फायदों को पूरी तरह से खत्म कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ये गलतियां अक्सर बहुत छोटी छोटी होती हैं, इतनी छोटी कि हमारा ध्यान भी नहीं जाता। पर्दे लगाने का तरीका हो, फर्नीचर रखने की जगह हो, या घर के किसी कोने में रखा एक छोटा सा डस्टबिन, ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा नेगेटिव असर पैदा कर सकते हैं। आज हम इन्हीं आम लेकिन गंभीर गलतियों की एक एक करके परतें हटाएंगे और उनके बहुत ही सरल समाधानों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर का पहला पड़ाव, जो उन गलतियों के बारे में है जिन्हें हम एनर्जी ब्लॉकर्स कह सकते हैं। सोचिए, पूर्व दिशा एक बहुत बड़े पावर स्टेशन की तरह है जो हर सुबह आपके घर में ताजी जीवन देने वाली एनर्जी भेजता है। ये एनर्जी सिर्फ रोशनी नहीं है, ये सेहत है, ये मौके हैं, ये दिमागी सुकून है। लेकिन हम क्या करते हैं, अनजाने में ही इस एनर्जी सप्लाई के रास्ते में कुछ रुकावटें खड़ी कर देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे किसी पानी के पाइप को बीच में से मोड़ दिया हो। अब सोर्स से तो पानी आ रहा है पर हम तक पहुंच ही नहीं पा रहा। आइए देखते हैं कि ये आम रुकावटें आखिर हैं कौन कौन सी। इस एक लाइन को ना अपने मन में अच्छी तरह बैठा लीजिए। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये वास्तु का एक मूल सिद्धांत है। हम अपने मोबाइल को रोज चार्ज करते हैं, लैपटॉप को चार्ज करते हैं, क्योंकि बिना चार्ज किए वो बेकार है। ठीक उसी तरह हमारा शरीर और हमारा मन भी एक बैटरी की तरह ही तो है, और उसे चार्ज करने वाला जो नेचुरल चार्जर है ना, वो है पूर्व दिशा से आने वाली सुबह की पहली किरण। सूरज की इन किरणों में सिर्फ विटामिन डी नहीं होता, इनमें एक खास तरह की कॉस्मिक एनर्जी होती है जो हमारे ऑरा मतलब हमारे ऊर्जा के घेरे को साफ करती है, हमें आशावादी बनाती है और पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव माहौल सेट करती है। अब जब आप इस चार्जर को ही प्लग इन नहीं करेंगे तो जिंदगी की बैटरी लो तो महसूस होगी। ये शायद सबसे आम और सबसे बड़ी गलती है जो हम करते हैं। आजकल का लाइफस्टाइल ही ऐसा हो गया है कि हमें कमरों में अंधेरा पसंद है, देर तक सोना है तो ब्लैकआउट पर्दे लगा दिए, दिन में कोई फिल्म देखनी है तो पर्दे खींच दिए, और फिर हम शिकायत करते हैं कि घर में घुटन सी महसूस होती है, आलस आता है, कोई काम करने का मन ही नहीं करता। अरे भाई, जब आपने घर के फेफड़ों को बंद कर दिया है, जब उस नेचुरल चार्जर का स्विच ही ऑफ कर रखा है, तो एनर्जी आएगी कहां से? इसमें कोई समझौता नहीं, इसको तो अपनी आदत बना लीजिए। जैसे ही सुबह उठते हैं, सबसे पहला काम पूर्व दिशा की सारी खिड़कियां और दरवाजे खोल दें, सिर्फ 20 मिनट के लिए। उस ताजी हवा और सुनहरी धूप को घर के कोने कोने में जाने दें। आप महसूस करेंगे कि सिर्फ आपका घर ही नहीं, आपका मूड और आपकी सोच भी एकदम ताजा हो गई है। घर के अंदर की तरह ही घर के बाहर का माहौल भी उतना ही जरूरी है। कई बार हमें हरियाली बहुत पसंद होती है और हम घर की ठीक सामने पूर्व दिशा में कोई घना ऊंचा पेड़ लगा देते हैं या कोई बड़ी बेल चढ़ा देते हैं। देखने में ये बहुत सुंदर लग सकता है, लेकिन वास्तु के हिसाब से ये आपके करियर के लिए एक बड़ी रुकावट बन सकता है। देखिए, पूर्व दिशा उगते सूरज की दिशा है जो सीधे तौर पर आपके करियर, मान सम्मान और विकास से जुड़ी है। जब कोई ऊंचा पेड़ या पड़ोस की कोई ऊंची दीवार इस दिशा से आने वाली रोशनी को आपके घर में घुसने से पहले ही रोक देती है, तो ये एक तरह से आपके करियर में आने वाले मौकों को भी रोक देती है। तरक्की रुक सी जाती है, प्रमोशन अटके रहते हैं, नए मौके हाथ आते आते निकल जाते हैं। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि आपके घर और उगते सूरज के बीच कोई बड़ी रुकावट ना हो। अब बात करते हैं घर के अंदर की एक और बड़ी गलती की। वास्तु का एक गोल्डन रूल है, जो दिशा जिस तत्व की है उसे वैसा ही माहौल देना चाहिए। पूर्व दिशा जो है वो वायु तत्व और सूर्य की हल्की गतिशील ऊर्जा का प्रतीक है। इसे हल्का, खुला और हवादार होना चाहिए। लेकिन हम करते क्या हैं? हम अक्सर पूर्व दिशा की दीवार के साथ घर की सबसे भारी अलमारी या कोई बड़ा सा सोफा सेट या कभी कभी तो स्टोर रूम ही बना देते हैं। ये भारीपन उस दिशा की ऊर्जा को दबा देता है, उसे भारी और स्थिर बना देता है। इसका सीधा असर ये होता है कि आपके जीवन में जो सफलता तेजी से आनी चाहिए उसमें देरी होने लगती है। हर काम में रुकावटें आती हैं, चीजें बहुत धीमी गति से आगे बढ़ती हैं। तो आज ही अपने घर को देखिए, पूर्व दिशा को एक लाइट जोन की तरह मानिए। वहां से भारी सामान हटाइए, उसे जितना हो सके खाली और साफ सुथरा रखिए। आपको अपने कामों की रफ्तार में फर्क जरूर महसूस होगा। चलिए अब हम अपनी पड़ताल के दूसरे और ज्यादा गंभीर हिस्से की ओर बढ़ते हैं। अगर पहला हिस्सा घर में आने वाली अच्छी ऊर्जा को ब्लॉक करने के बारे में था, तो यह हिस्सा घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी पैदा करने के बारे में है। ये उन गलतियों से जुड़ा है जो हम घर के सबसे पवित्र और सेंसिटिव हिस्सों में गलत चीजें रखकर करते हैं। ये गलतियां सिर्फ तरक्की में रुकावट नहीं डालती, बल्कि ये सीधे सीधे हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर, हमारे फैसले लेने की क्षमता पर और हमारी आर्थिक स्थिरता पर हमला करती हैं। इसलिए इस हिस्से पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। इन गलतियों को समझने से पहले इस जगह की अहमियत को समझना बहुत जरूरी है। उत्तर पूर्व कोना, जिसे हम ईशान कोण कहते हैं, वास्तु में घर का दिमाग माना जाता है। ये सिर्फ पूजा घर बनाने की जगह नहीं है, ये वो जोन है जहां से यूनिवर्स की सबसे पॉजिटिव और आध्यात्मिक ऊर्जा घर में एंटर करती है। ये मैग्नेटिक नॉर्थ और सोलर ईस्ट का संगम है। ये वो जगह है जो आपकी सोच को दिशा देती है, आपको मानसिक शांति और क्लैरिटी देती है।
जैसे हमारे शरीर में हमारा सिर सबसे जरूरी है, वैसे ही हमारे घर में ईशान कोण सबसे सेंसिटिव और पवित्र होता है। इस जगह की पवित्रता और सफाई से कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। और यही वो भयंकर गलती है जो जाने अनजाने में बहुत से घरों में होती है। जरा सोचिए, क्या कोई अपने पूजा घर में कूड़ेदान रखेगा? कभी नहीं। तो फिर घर के सबसे पवित्र कोने, देवताओं के स्थान में कूड़ेदान, झाड़ू पोछा, जूते चप्पल की रैक या वॉशिंग मशीन रखना कितना बड़ा वास्तु दोष होगा। ये उस पवित्र ऊर्जा को सीधे सीधे गंदा करने जैसा है। जब घर का दिमाग ही नेगेटिव एनर्जी से भर जाएगा तो उसका असर क्या होगा? आपकी सोचने समझने की शक्ति धुंधली पड़ जाएगी, सही समय पर सही फैसले नहीं ले पाएंगे, घर में हमेशा एक कंफ्यूजन और तनाव का माहौल बना रहेगा। और जब दिमाग ही शांत और क्लियर नहीं होगा तो पैसे आने के नए रास्ते कैसे खुलेंगे? आर्थिक रुकावटें इसी मानसिक अशांति का नतीजा होती हैं। अब आते हैं एक और जरूरी जोन पर, किचन। वास्तु के हिसाब से किचन के लिए सबसे अच्छी जगह है साउथ ईस्ट कोना, यानी आग्नेय कोण, क्योंकि वो अग्नि तत्व का स्थान है। लेकिन कई बार खासकर फ्लैट्स में हमें पूर्व दिशा में किचन मिल जाता है। पूर्व दिशा है वायु तत्व का स्थान। अब सोचिए क्या होता है जब हवा और आग एक साथ आ जाएं। हवा आग को और भड़काती है, उसे बेकाबू कर देती है। घर में भी यही होता है। इन तत्वों के टकराव से घर में एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसका सबसे पहला और सीधा असर घर के लोगों, खासकर घर की महिला की सेहत पर पड़ता है। पाचन से जुड़ी दिक्कतें, एसिडिटी, हाई ब्लड प्रेशर और छोटी छोटी स्वास्थ्य समस्याएं लगी रहती हैं जो कभी पूरी तरह ठीक ही नहीं होती। साथ ही ये घर में गुस्सा और चिड़चिड़ापन भी बढ़ाता है। ये वास्तु की उन गलतियों में से हैं जिसे महादोष या घातक गलती की कैटेगरी में रखा जाता है। पूर्व दिशा, जैसा हमने बार बार कहा, उगते सूरज की दिशा है। ये आपके सोशल सर्कल, आपके मान सम्मान और आपके करियर की दिशा है। और टॉयलेट का काम क्या है? शरीर की गंदगी को बाहर निकालना। ये राहु की ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप अपने करियर और मान सम्मान की दिशा में टॉयलेट बनाते हैं तो ये एक तरह से अपनी ही तरक्की और मौकों को फ्लश करने जैसा है। ये आपके करियर को एक परमानेंट स्ट्रगल मोड में डाल देता है, जहां आप मेहनत बहुत करते हैं, आप काबिल भी होते हैं, लेकिन आपको उसका क्रेडिट, पहचान या रिजल्ट कभी नहीं मिलता। ये एक ऐसी अनदेखी बीड़ी की तरह है जो आपको आगे बढ़ने ही नहीं देती। मैं जानता हूं पिछले हिस्से में बताई गई बातें सुनकर शायद थोड़ी चिंता हुई होगी कि कहीं हमारे घर में भी तो ये दोष नहीं है। लेकिन देखिए, वास्तुशास्त्र सिर्फ प्रॉब्लम बताने का साइंस नहीं है, ये सोल्यूशन देने का साइंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर समस्या के लिए घर में बड़ी तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं होती। अब हम बात करेंगे कुछ बेहद आसान लेकिन कमाल के शक्तिशाली उपायों की। मैं इन्हें वास्तु सुपर पावर्स कहता हूं क्योंकि छोटे छोटे बदलाव आपके घर की एनर्जी में बहुत बड़ा और पॉजिटिव चेंज लाने की ताकत रखते हैं। तो चलिए अब समाधानों की दुनिया में चलते हैं। आइए इन 5 कदमों को एक एक करके समझते हैं। पहला, रंग। पूर्व दिशा की दीवारों पर हमेशा हल्के और ठंडे रंग इस्तेमाल करें, जैसे सफेद, लाइट स्काई ब्लू या क्रीम। ये रंग रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं और जगह को खुला और एनर्जेटिक महसूस कराते हैं। वहीं गहरे रंग जैसे काला, ग्रे या डार्क ब्लू रोशनी और पॉजिटिव एनर्जी को सोख लेते हैं। दूसरा, चमराते दरवाजे। देखिए, आवाज भी एक एनर्जी है। जब दरवाजा खुलते या बंद होते समय तीखी, कर्कश आवाज करता है तो ये एक नेगेटिव साउंड वाइब्रेशन पैदा करता है जो घर की शांति को भंग करता है। दरवाजों में तेल डालें, उन्हें तुरंत ठीक कराएं। तीसरा, तुलसी का पौधा। ईशान कोण में रखा तुलसी का पौधा एक छोटे बायो एनर्जी प्लांट की तरह काम करता है। ये ना सिर्फ हवा को साफ करता है बल्कि अपने आसपास के एरिया को जबरदस्त पॉजिटिव एनर्जी से भर देता है। चौथा, सेंधा नमक। ये एक नेचुरल एनर्जी प्यूरीफायर है। अगर आपको घर के किसी कोने में, खासकर टॉयलेट में या किसी ऐसे कमरे में जहां वास्तु दोष है, भारीपन या नेगेटिविटी महसूस होती हो, तो वहां एक कांच की कटोरी में सेंधा नमक भरकर रख दें। ये उस जगह की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लेगा। हर 10-15 दिन में इस नमक को बदलते रहें। और पांचवां, विंड चाइम। पूर्व दिशा के दरवाजे या खिड़की पर एक ऐसी विंड चाइम लगाएं जिसकी आवाज बहुत मीठी और हल्की हो। जब भी हवा चलेगी, इसकी मधुर ध्वनि अपने साथ घर में पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करेगी। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में हम एक बहुत ही जरूरी नतीजे पर पहुंचते हैं। हमें अपने घर को सिर्फ ईंट और सीमेंट से बनी एक बिल्डिंग के तौर पर नहीं देखना चाहिए। हमारा घर एक जीवित, सांस लेती हुई एंटिटी है। ये एक एनर्जी फील्ड है जिसका हमारे जीवन के हर पहलू पर गहरा असर पड़ता है। यह हमारी पनाहगाह है और सबसे बढ़कर यह हमारा पर्सनल चार्जिंग स्टेशन है। एक ऐसी जगह जो हमें हर दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती है, हमें रिचार्ज करती है और हमें सुरक्षित महसूस कराती है। इस बात को हमेशा के लिए याद रखिए, आपका पूर्वमुखी घर वाकई में एक छिपा हुआ खजाना है। ये बहुत पावरफुल है, बस उसे सही देखभाल और सम्मान की जरूरत है। जैसे एक सुपर कार को चलाने के लिए सही फ्यूल और मेंटेनेंस चाहिए, वैसे ही आपके इस शक्तिशाली घर को सही एनर्जी फ्लो और पवित्रता की जरूरत है। जब आप इन छोटी छोटी गलतियों को सुधारते हैं और इन सरल उपायों को अपनाते हैं तो आप असल में अपने घर के साथ एक तालमेल बिठा रहे होते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपका घर सिर्फ एक घर नहीं रहता, ये सचमुच एक पावर स्टेशन बन जाता है जो आपकी एनर्जी, आपके करियर, आपके रिश्तों और आपकी खुशियों को सबको लगातार चार्ज करता रहता है। और अब ये आखिरी सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से सोचिए, जब आप दिन भर के काम के बाद घर लौटते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? क्या आपको शांति, सुकून और एक नई ऊर्जा महसूस होती है, जैसे आपकी बैटरी चार्ज हो रही हो? या फिर आपको घर में घुसते ही और ज्यादा थका हुआ, चिड़चिड़ा और एनर्जी लेस महसूस होता है, जैसे आपकी बची खुची ऊर्जा भी कोई खींच रहा हो? आपका घर आपकी एनर्जी को बढ़ा रहा है या उसे खत्म कर रहा है? जवाब आपके ही पास है। और अच्छी खबर यह है कि बदलाव की शक्ति भी आपके ही हाथों में है। आज ही अपने घर का एक चक्कर लगाइए, इन बताई गई बातों पर गौर कीजिए और अपने घर को एक सच्चा चार्जर बनाने की दिशा में आज ही पहला कदम उठाइए।